वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पंचमील दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि 5 दालों को मिलाकर तैयार होती है। और आप यकीन नहीं मान सकते कि ये दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए पंचमील दाल बनानी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे पंचमील दाल। तो पंचमील दाल के लिए हम 5 दालों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 कप उड़द की दाल। ये मैं काली उड़द की दाल यूज़ कर रही हूँ। एक वाइट कलर की आती है और एक ये काली वाली आती है। तो काली वाली ये इस तरह की होती है, ये देखिए। तो ये मैंने 1/4 कप डाल दिया है। और इसकी पहचान उड़द दाल की क्या है, काली वाली की, कि ये छिलके वाली होती है, ये देखिए। और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप मूंग दाल। और अब हम डालेंगे तुअर दाल, इसे अरहर की दाल भी कहते हैं। ये भी मैं 1/4 कप यूज कर रही हूँ। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप मसूर दाल। ये लाल रंग की होती है, बहुत ही टेस्टी तैयार होती है ये पंचमील दाल। और साथ में ही डालेंगे 1/4 कप चना दाल। तो हमने पांचों दालों को बाउल के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। दालों को हमेशा अच्छे से वॉश करना चाहिए, ये देखिए। और 1-2 बार हम और वॉश कर लेंगे दाल को। 2-3 बार मैंने अच्छे से दालों को धो लिया है और बिल्कुल साफ सुथरी हो गई हैं दालें। तो अब हम दाल को सोक करने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए, ताकि सभी दालें अच्छे से फूल जाएं। दालें भीग रही हैं, तब तक हम ड्राई मसाले तैयार कर लेते हैं। ड्राई मसाले के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ में मैं ऐड करने जा रही हूँ हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ में 2 हरी मिर्च ली मैंने, उन्हें छोटा छोटा कट कर लिया, गोल गोल। ऐड कर देंगे वो भी ड्राई मसालों में। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मसालों को मिक्स कर देंगे। हमने ड्राई मसालों का मिक्सचर अच्छे से बना लिया है। अभी हम साइड पे रख देंगे। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं पहले। तो कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल, और इसे गर्म होने देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 पिंच हींग। फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 तेज पत्ता। साथ में डालेंगे 2-3 दालचीनी के टुकड़े, और साथ में डालेंगे लौंग। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लौंग का, दालचीनी का और तेज पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्राई हो गए हैं लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया, उसको मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। ये लीजिए, ऐड कर देंगे। प्याज को भी हम लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गया है, और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो मसाले हमने ड्राई मसाले घोल के रखे थे पानी में, वो ऐड कर देंगे। ड्राई मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे हम, ड्राई मसालों को भी। ड्राई मसाले अच्छे से भून हो गए हैं, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए, उन्हें छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया। ये देखिए, इस तरीके से ऐड कर देंगे। अच्छे से पका लेंगे हम टमाटर को भी।
क्यूब्स में कटा हुआ टमाटर बहुत अच्छा लगता है। दूसरी भी दिखा देती हूँ, मैंने इस टाइप से छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया था टमाटर। पानी भी ऐड कर देंगे और टमाटर को अच्छे तरीके से हम ऐसे भूने। अब हम ढक देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मसाला तैयार हो चुका है, ये देखिए बहुत ही परफेक्ट मसाला तैयार हुआ है। और अब हम इसी पॉइंट पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। दाल को भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और दाल की जिसमें हमने दाल भिगोई थी, ये ऊपर जो पानी है, पानी को हम फेंक देंगे। पानी मैंने फेंक दिया है और अब हम दाल को ट्रांसफर कर लेंगे कुकर के अंदर। दाल हमने ट्रांसफर कर दी है कुकर के अंदर और अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हम टोटल ऐड करेंगे 4 कप। मैंने इस कटोरी से मेजर किया था 4 कप पानी। आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं। तो हमने 4 कप ही ऐड करना है पानी को। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर, स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से ये फ़ायदा होता है कि जो दाल है वो ओवरफ्लो नहीं करती। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को और हम 2 विसल आने तक दाल को पका लेंगे। 2 विसल आ गई हैं और खुद से ही स्टीम को मैंने रिलीज होने दिया और ये मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ दाल का। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है, पक गई है दाल। ये देखिए अब जो तड़का हमने तैयार किया था वो दाल के अंदर हम मिक्स कर देंगे। सारे तड़के को हम डाल देंगे दाल के अंदर। लीजिए सारा तड़का मैंने ऐड कर दिया है दाल के अंदर और अब हम दाल को और तड़के को अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि दाल भी हमारी अच्छी से बनी हुई है, पकी हुई है और तड़का भी हमारा प्रॉपर तैयार हुआ था। तो अब हम ये लीजिए मिक्स हो गई दाल और तड़का। अब जिस कढ़ाई के अंदर हमने तड़का लगाया था उस कढ़ाई का तड़का तो हमने निकाल लिया है, दाल में मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसी कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के, क्योंकि देसी घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये वाला तड़का जो अब मैं बनाने जा रही हूँ वो हम ऊपर से डालेंगे। तो देसी घी गर्म हो गया, इसके अंदर अब हम 2 से 3 लाल मिर्च डाल देंगे। ये सूखी हुई लाल मिर्च है, लाल वाली। हल्का सा फ्राई कर लेंगे लाल मिर्च को भी। ये लीजिए जो लाल मिर्च है अच्छे से फ्राई हो गई हैं और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर और अभी हम गैस की फ्लेम को एकदम से ऑफ कर देंगे। ये लीजिए ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है तीखी लाल मिर्च। और लीजिए तड़का तैयार हो चुका है। दाल को सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और अब इसके ऊपर हम तड़का ऐड कर देंगे। ये लीजिए दाल के ऊपर तड़का डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी ये दाल तैयार हुई है। आप इसे राइस के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। ट्राई ज़रूर करिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।